साहब और राणा साहब कैसे मिजाज आपके? सुबह सवेरे आपकी वीडियो देखी थी, सांगड़ से आप तशरीफ लाए। और दोस्तों ये हमारे सांगड़ के बहुत ही प्यारे दोस्त राणा मोहम्मद रमज़ान, जो एक बहुत फाल किस्म के जो है ना एक राजपूत शख्स है। और यही हमारे राणा सालेह मोहम्मद साहब भी बैठे हुए हैं। और कुछ दिन से इन दोनों के दरमियान पोस्टरों पे बड़ी एक महाभारत चल रही थी। आज दोनों आमने सामने बैठे हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है। राणा साहब, क्या मसला है आपका राणा मोहम्मद रमज़ान के साथ? रमजान जो ना जी, रमजान को जो भी मेरे से शिकायत है ना जी वो बताए फिर मैं राणा साहब, क्या शिकायत है आपकी राणा रमज़ान साहब? और इसमें तो ना लिहाज व्याज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भाई है। बगैर किसी लगी लिपटी के राणा साहब। देखो, मुझे पहले तो कोई शिकायत नहीं थी। अभी ठीक। शिकायत ये है कि मैं जब जमसाबाद आया और आके चला गया तो इसने मेरे खिलाफ पोस्टर लगाई, भाई मेरा सी है, पैसे लेता है, धोखेबाज है, शैतान है, लालची है। तो फिर मैंने लाइव वीडियो में इसको बोला था कि भाई मैं एक दफ़ा जवाब दे रहा हूँ, बार बार आपको जवाब नहीं दूंगा। तो लाइव वीडियो में मैंने बातें की थी अदब से, एहतराम से, तो लोगों ने सुनी। तो इस मसले को तकरीबन 2.5 महीने हो गए। अभी फिर इसने लिखना शुरू कर दिया, भाई मेरा सी है, पैसे लेता है, धोखेबाज है, लालची है। भाई मैं जो भी हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? ठीक, सही है जी। आपका मसला जिनके साथ है वो जानो, आप जानो। अगर मैं आपके मुखालफों से मिला हूँ, मैंने आपके लिए कोई नुकसान वाली बात की है, तो मैं मस्जिद में जाके हल्फिया तौर पे कहने को तैयार हूँ। बाकी उसके इतने लिखने के बावजूद मैंने 3 दिन पहले लिखा कि भाई मैं अभी जवाब दूंगा। मैंने जब बोला भाई मैं जवाब दूंगा तो इसने एक पोस्ट लगाई कि ये घर बैठे जवाब नहीं होता, आप आओ, आप भी बात करो, मैं भी बात करता हूं। तो मैंने वो डिलीट कर दिया। मैंने बोला मैं आपके पास आऊंगा, मुझे आप टाइम दो, वक्त दो, किस दिन, किस जगह, कहाँ। तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। ये बोला जब दिल करे आ जाओ, ऐसे ही बोला। ठीक रहा। सही है, मैं खामोश हो गया। मेरा अब्बू जो कुछ दिनों से बीमार है, उसका ऑपरेशन कराया था। मैं खुद दिल का मरीज हूँ। तो आज मैं, कल आना था, फिलहाल आज मैं आया। मैंने जमसाबाद का जो कोट गुलाम मोहम्मद का गेट है उधर वीडियो बनाई। तो अभी मैं इसके पास बैठा हूँ। मेरी राणा सालेह मोहम्मद से दरख्वास्त है कि जो जो मेरे अंदर शिकवे हैं, शिकायत है, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, हर इंसान में होती है, मेरे में भी होंगी, तो बजाय रोज रोज लिखने से आज ही बोल दे। देखो ना, पोस्ट लिख के अपनी आईडी पे लगाना, फिर ग्रुपों में शेयरिंग करना, इज्जत जिल्लत है अल्लाह के इख्तियार में ना। अभी ये मेरी को जलील कर रहा है तो मुझे कोई भी जलील नहीं कर सकता, ये आपको, राणे साहब को, जब तक अल्लाह राजी हो। कोई सब पे रहम करे। कभी कुताही सब में होती है, मेरे में भी, इसमें भी। बाकी मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि मैं ना तो इसके मुखालफीन है जो, न उनके साथ हूँ, ना मैंने इसकी मुखालफत की है कहीं, न मुझे किसी ने बोला है कि भाई आप इसके खिलाफ लिखो। ठीक, सही है जी। ये आप हल्फिया कह रहे हो राणा रमज़ान साहब? हल्फिया बोल रहा हूँ, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। न मुझे बोला है किसी ने, न मुझे जमसाबाद में, न कहीं और। इसके मामले क्या हैं, क्या नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। ठीक, अर्ज ये है कि राणा साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि भाई वो पृथ्वीराज चौहान जो था, उसका दादा राणे रमज़ान का दादा, जाहिर बात है मेरी गोद जाटू तंवर है, चंद्रवंशी पांडु। तो हमारे दादे का रजवाड़ा दिल्ली का था, पृथ्वीराज चौहान जो हमारा दादा, उसका नाना था। तो इसने बोला उसने धोखा दिया था, ये भी मुझे धोखा दे रहा है। तो मैं, ऐसी बात नहीं है। बात ये खाशकली साहब, देखो मैं गरीब आदमी हूँ, सही है जी। मेरी कोशिश होती है, रांगड़ राजपूत हो, कोई और राजपूत हो, गैर राजपूत हो, मैं जाके वीडियो बनाता हूँ। ये मैंने देखा है राणा साहब, काफी मैं न लसानियत की बात करता हूँ, न तासुब की बात करता हूँ। मेरा एक तरीका है आजी से बात करना। अच्छी बात। उस बात को ये सही बोल रहा है, मेरा सी है ये। सच बताऊं, मैंने अभी अली हसन का इंटरव्यू लिया, न मुझे उसने पैसे दिए, न मैंने मांगे। सही। यहाँ का जो चेयरमैन है, न उसने मुझे 1 रुपया दिया, न 1000 दिए, न 10,000 दिए, न 20,000 दिए, न मैंने मांगे। सही है। अच्छा, मैं कहीं जाता हूँ, कोई मुझे खुशी से 5,000, 10,000 देता है तो मैं ले लेता हूँ, सीधी बात है, समझा।
कोई नहीं देता तो मैं मांगता भी नहीं हूँ। ठीक। समझा बात? ठीक। अभी जाहिर बात है कि मैं कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, हर जगह मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक। अपनी बोली में बनाता हूँ, सही। और एक मोहब्बत का पैगाम है फैलाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक। जो मेरे से हो सकता है। ठीक। सही है। रही बात कि भाई मैं मिरासी हूँ, पैसे मांगता हूँ, पैसे लेता हूँ, पैसे की वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक। कोई खुशी से मुझे देता है तो मैं ले लेता हूँ। ठीक। समझा बात? जी। जाहिर बात है कि मैं एक आम गरीब सा बंदा हूँ, आना है जाना है, खर्चा है, मैं हर इसमें जगह तो जाता कोई हूँ। बुरी बात नहीं है, अगर कोई देता है रजा खुशी से तो इसमें कोई बड़ी अच्छी है बुरी है जो भी है। रही बात, मैंने कभी दब के गिर के बातें नहीं की है। ठीक। मैंने कभी अपने कौम को गिराया नहीं है, अपने आप को नहीं गिराया, कभी लसानियत की बात नहीं करी, बल्कि ये सिंध में जो स्मार्ट सिंधी राजपूत जी। हैं या सराइकी जुबान या पंजाबी किसी भी जुबान के मैंने एक करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है। अपने मुल्क के हक में, आर्मी के हक में, बिरादरी के हक में, रांगड़ राजपूतों की तारीख, जो हाल है जो मेरे में है वो मैं बताता हूँ। कमी कोताही सब में होती है। बिल्कुल। अभी राणा साहब मुझे बोले ये मिरासी है, फला है, फला है, तो ये राणा साहब या और मुझे बोले जो भी, वो उनकी अपनी मर्जी है। हालांकि मैंने जो काम किए हैं, जो मैंने मेहनत की है, अपने बड़ों की कौमी यादगार लाहौर में बनवाने के लिए मैंने कोशिश की। राणा साहब को भी दावत दी, ये भी लाहौर गए, तो ये बड़ा काम है। ठीक। 24 अरब रुपए मंजूर करवाए जी। अपनी बोली, अपने रांगड़ राजपूत तारीख बताई है। ठीक। सही है जी। तो मैंने तो वो काम किया जो किसी पैसे वाले ने भी शायद नहीं किया हो। सही। और मैं गरीब हूँ, गरीबी बताता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोली। सही। अभी राणे साहब से पूछ लो जो भी ये कहना चाहता है, जो भी ये नवीद अशरफ शामी साहब आपको कह रहे हैं कि राणा रमजान जिंदाबाद। राणा साहब जी, आप जवाब दे। राणा साहब अब इन तमाम चीज़ों का ये हल्फन कह रहा है कि भाई मैंने न कभी किसी से पैसे मांगे नहीं है, अगर कोई देता है रजा खुशी से। जाहिर है राणा साहब एक दौर ऐसा चल रहा है, एक मिनट, राणा साहब के ज़ाहिर है कन्वेंस के खर्चे अखराजात है, एक मामूली ग्रेड के मुलाजिम के लिए ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई रजा खुशी से वो कह रहा है कि देता है, वो एतराफ़ कर रहा है कि मैं ले लेता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरा राणा साहब ये कह रहा है कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं किसी भी किस्म की साजिश में इन्वॉल्व नहीं हूँ, किसी भी हवाले से। न मुझे किसी ने कहा है, न मैं जाने अनजाने में कभी भी मैं इस किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। क्या कहोगे राणा साहब अभी आप इसके बारे में? पहली बात तो ये, अगर मैंने इसको मिरासी बोला ना, अच्छा, पकड़ लो वो किराया। अगर मैंने मिरासी बोला है तो मैं खुद ही झूठा हो रहा हूँ। कैसे कि मैंने जयचंद का पोता इसको बोला है, रमजान को क्या बोला, जयचंद का पोता। पृथ्वीराज का क्या था, जयचंद मामा था ना, खानदानी हिसाब से तो राजपूत ही है। तो लोगों ने वैसे बोला था पहले कि यार ये मिरासियों की तरह करता है, क्या मसला है। मैंने भी ये बोला था मिरासी वाले तरीके से, जो ना इतनी तारीफ करना, पैसे लेना, ये लफ्ज़ बोले। मिरासी नहीं बोलता हूँ। मिरासी तो मैंने जब तेरे को बोल दिया कि जयचंद का पोता ये है और पृथ्वीराज के हम हैं, तो राजपूत हो गए, तो कोई मसला नहीं है। अब रहेगी बात इसकी जो शिकायत थी, ये तो कोई ऐसी कोई शिकायत है नहीं, मैं बताऊंगा जो मेरी है। राणा रमजान ने मुझे 2021 में कहा कि भाई आप लाहौर आए, तो मैं यहाँ से लाहौर गया। इससे पहले अपनी दुआ से, बल्कि सिंध में लिखने वाले दो ही थे, या ये लिखता था या मैं लिखता था। इतनी जो ने बाद में लोगों ने यहाँ करने लगे, जो चौहान स्वान सारे मतलब जो मसले चले उजागर किए मसले। मैं तो 1977 में भी जनरल बशीर को सदर बनाया था, तो उसका जो है यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन थी, जिसका गुलाम मोहम्मद मेहर भी अहदेदार था। मेरा फूफा था शफी राजपूत नर्सरी में, उसकी आज भी कई मंजिला दुकान है। और इरशाद राव था, इरशाद राव अपनी भुट्टो के साथियों में से था। राणा अली शेर जो कि राव एजाज जो है नाला खुर्द वाला, उसका चचाजाद भाई था जी। ये जो मीरपुर खास वाले जज है जी, इनमें राणा जुबैर की शादी हुई है। अच्छा दिन पहले हमारे अजीज थे, अच्छा उन्होंने, और ये राव महफूज था, अच्छा। उन्होंने मिलकर यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन बनाई थी। राव मजीद था गुलरवान का, नाली का। जनरल बशीर को बनाया था सदर। मेरे को तो जब से पता है कि सिंधी राजपूत कौन से हैं, पंजाबी राजपूत कौन से, मेरा इनके पास वो आते थे सारे, इंजाम सादिक वाले भी आते थे जो मुझे थे ना। एक मालूमात के लिए बता रहा हूँ, तारिक रोड जब नहीं था, नर्सरी मार्केट ही थी, ग्रीन मार्केट जो थी ना नर्सरी में, हम सिनेमा से रास्ता नीचे आता है जब तक, तो मेरा वहीं आना जाना होता था।
राणा साहब इल्जामात के बारे में आओ मुख्तसर अरे वीडियो हो बात सुनो ना, अभी जाएगी जो बात हो रही है ना जी। पूरी आ रही है, बात चल रही है बरादरी की। जी मसला इसका मेरा मसला नहीं है, ठीक मसला चल रहा है बरादरी का। ये मिरासी वाले आपने नहीं सुना, जी मैंने इसको मिरासी बोला नहीं है, अगर बोला तो झूठ बोला। मैं तो बोल रहा उसका जयचंद का पोता इसको बोला नहीं, खुद बता रहा ना कि मेरे पृथ्वीराज के साथ धोखा किया था जो। मैंने बोला था मिरासियों वाला तरीका, मिरासियों जैसा तरीका, जी वो भी राणा रमजान नहीं लिखा था उसमें, अच्छा जनरल पोस्ट लगाई थी। अच्छा उसमें क्या है कि इसको इस बात पे तो इख्तलाफ है नहीं, सबको ही पता है। जी थोड़ा सा इसने ये फर्क किया कि अभी पैसे में मांगता नहीं, दे देते हैं। जी अब तारीफें जो है ना, मैं किसी से भी लड़ा कुछ भी करा, हमने आज तक तारीफ वारीफ इस तरह से नहीं करी है। मैं इसके शिकायत है बरादरी के हिसाब से, सही जाति कुछ भी करे अपना, ये बरादरी का एक आदमी है, अच्छा बरादरी की बातें करता है। सही अब मीर मनवर ने जब रेफरेंडम हुआ था ना, जी मैंने इसकी उन दिनों में साथ ही नहीं होते थे, एक दो बार आके थे। मुझे जो ना इसने बोला आपको हाजिरी देंगे, मैंने कहा मैं पैसे नहीं देता हूँ। राजपूत है, जवाब दे देते। नौकरी का मसला हुआ, मैंने बोला मैं तुम्हारी मिन्नत नहीं करूंगा, मैं इन घर रगों में अगर खून है राजपूतों में, यूं समदुन भी जिंदा कई जिंदा, ठीक। अपनी अपनी सोच है, वो कोई बात नहीं, जी। ठीक है। बात आ रही थी इसकी, जो इसने शिकायत करी उसके, अभी मैं अपने बारे में बताता हूँ क्यों नहीं। जी इससे मेरा मसला ही नहीं है यार, नहीं है राणा साहब कोई इसको भी नहीं है ना, मेरे को भी नहीं है। जब भी तो बस फिर बैठे बातें खत्म कर दो। खत्म, जी। जब भी तो बैठे इधर। जी मसला क्या होगा, मसले पैदा किए जाते हैं। जी इसने मुझे लाहौर बुलाया हम्म, 2021 में, मैं गया हाँ, इमरजेंसी में गया, फिर हैदराबाद तक हम वापस आए। अच्छा यहाँ पर सरदार मुस्तफ़ा का इन्होंने मतलब जलसा करा रहे थे, मेरे को बताया भी नहीं कि सरदार मुस्तफ़ा को बुला रहे हैं, अच्छा और मेरे को बुलवा लिया उधर। अच्छा अब तो ये आमने सामने मिले हुए, पहले थे या नहीं, अब तो जहर हो गए नहीं ये। सही जब तो मुझे नहीं मालूम ये आपस में मिले हुए थे नहीं। वो इधर वाला रांगड़ भी उधर गया, अच्छा और वो दूसरे तरफ गया इधर। मैं उधर कई दिन रहा। जब मैं इधर आया तो पता चला कि सरदार मुस्तफा खास के लिए इन्होंने दावत दी मेरे नाम से, वो मुर्तजा जिंदा है। उसने इधर आके पूछा फारूक से कि भाई राणा किधर है। मेरा वालिद ने बोला राणा की उधर जलसे में लाजमी जाना है, तो उसको बोलते इधर ही आ रहा है। इतना बड़ा झूठ जो कि मतलब कि वो है ही नहीं, मैं लाहौर में हूँ। फिर वापस जब आया, मैं हैदराबाद में हूँ, ये अपने अलग चले गए कोटरी या किधर, फारूकी और राणा रमजान। मैं आ गया घर, सुबह रात उधर रुका था 2-4 घंटे होटल पे। बाद में पता चला ये कहानी हुई है, आई गई बात है, फिर बातें करी एजेंसियाँ ये कर देंगी वो कर देंगी। उसके बाद फिर वो पिंडी शेरनी आ गई, हमारी मदद करो ये करो, ये चलता रहा सिलसिला। अब उसके बाद राणा रमजान ने मेरे को मॉडल कॉलोनी बुलाया कराची में, एक ईदी मिलन पार्टी में। मैं उसी टाइम इसके पास उधर पहुंचा। अभी कुछ दिन पहले बुलाया पहुंचा। यहाँ के लोगों को तकलीफ हो रही थी कुछ, उन्होंने फिर जैसे भी चाल चली कुछ भी करा। राणा रमजान से फिर मुलाकात हुई है बिरानी में। मेरे को राणा नदीम लेके जाता है बिरानी कि भाई जो ना बिरानी चलते हैं, उधर रिश्ता करते हैं, तेरा बेटे का ये करते हैं। उधर हम गए तो राणा रमजान के साथ हो रहा है इंटरव्यू। राणा नदीम हो रहा है, साले मोहम्मद मेरा ताया का बेटा है। ये राणा रमजान से वहीं के रहने वाला है, वहीं की उसकी शादी है, ये उधर का था। कभी भी आपस में मिले नहीं, कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैंने सोचा भी चलो। यहाँ आने के बाद पता चला वो सारा सिस्टम खत्म हुआ, आई की बात हुई। जब यहाँ बात है, अब राणा रमजान यहाँ पर आ रहा है। अब कहानी यहाँ से शुरू हो रही है जो अब मैं बात कर रहा हूँ। राणा रमजान जब मुझे पता भी नहीं है कि भी आ रहा है, राणा रमजान मुझे नदीम के जगह से मुझे फ़ोन कर रहा है, राणा नदीम की जगह से, कि मैं तेरे भाई के पास बैठा हूँ और आप यहाँ जाए। मैंने कहा भी मैं तो इधर नहीं आ सकता। पहली बात तो मुझे बता के नहीं आया, जब बताया नहीं तो फिर मैं इधर क्यों आऊँ। और बता गया था मैं अपने हिसाब से आता, जैसे आज भी ये बगैर बताया है, लेकिन मैं था इधर ही। खुदा ने खास्ता मैं बाहर और कहीं नहीं जाता, तो बराड़ी में या किधर मीरपुर वीरपुर तो जा सकता ना अपने साथ। उसके बाद ये जो ना अच्छा राणा साहब बेटे, जब इसने मुझे बोला कि भाई मैं नहीं आ सकता, मैंने बोला मैं भट्टी होटल में बैठा, आप इधर आ जाए। ठीक, तो इसने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब इसको वहीं रोका गया कि भाई अभी आप मगरिब के बाद एक सिस्टम होता है, और सर थोड़ा करीब आ जाओ। शमशाबाद में मगरिब के बाद और सिस्टम होता है। क्या और सिस्टम होता है हर राणा बात साहब? सुनो, आप हर बात का जवाब नहीं दे सकते। क्या होता है, एक सिस्टम होता है जी कि मगरिब के बाद अंधेरा होता है, उधर जो ये सेटेलाइट से नहीं देखा जाता। अच्छा क्या होता है, मेरे फिर मजाक बनाते हैं ना लोग, तो हकीकत क्या, फिर चलो कुछ को तो पता है, वो तो समझाएगा ना। ठीक। ये मगरिब से पहले तक मेरे पास नहीं आया, अच्छा इसको नहीं पता था। मैं मान रहा हूँ ये शामिल नहीं, मैं कब होना चाहता इसमें शामिल है। हर चीज का पता, हमें मेरे बेटे को जान के शामिल है क्या? नहीं ये तो एक सिस्टम बनाया जाता है ना। अब क्या मगरिब के बाद ये आया,
इससे पहले भी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कुछ भी करे तू तो आ जाए ना, हो जाने उसको दुकान जाने। अब मेरे को इसने बोला कि भाई, मैंने बोला चलो चाय वाय पी लेते हैं। चाय वाला मैंने पिए फिर कई दफ़ा। मैंने कहा यार मेरे दिल में, अभी इसने एक बात करी ना अली हसन वाली, जी पैसे लिए या नहीं लिए, इंटरव्यू लिया ले, मैंने अली हसन का इंटरव्यू इसने कब लिया क्या किया मैंने सुना ही नहीं अभी तक। ठीक। अब मुझे ये पता क्या बोला, मुझे ये किसी ने बताया था कि इंटरव्यू लिया, अच्छा। तो ले सकता कोई मसला। तो मैंने इसको बोला यार राजा के एहलिया का इंतकाल हुआ, वहाँ पर ताज़ियत करके आते हैं। अच्छा, हालांकि इख्तलाफात तो थे ना, सही लेकिन क्या ताज़ियत पे तो मैं खुद भी जा रहा था। सही मेरे दिल में इसको मैंने कहा कि दिया। सही। दूसरे दिन फिर ये सुबह सुबह चले गए राणा चंद्र सिंह के पास। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि रात को इसने एक वीडियो चलाई है कि भाई इधर जो है राणा साले मोहम्मद को सरदार बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह वाली बातें करें। सही। तो वो तो पहले मेरे मोहल्ला वाले चाह रहे हैं इसको अगवान बनाया, अभी दोबारा नए सिरे से सियासत शुरू हो रही है ना, मैं तो इनकार कर रहा हूँ। ठीक। तो मैं समझ गया था कि भाई इसको ये क्या, अच्छा जाहिर सी बात है, बोलता है ना किसी ने नहीं बोला फिर इसका क्या हक बनता है, ये अकेली दिल्ली दे रहा हूँ ना। इधर ये मतलब मैंने लिखा भी मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है किसी अगवानी करने की, ना कुछ लात मारता हूँ मैं, जो मैंने वीडियो छोड़ी थी। ठीक। दूसरे दिन ये क्या करता है कि एक लड़का जो कि अनपढ़ लड़का है, आप उसका इंटरव्यू लेके दिखाएं, बात करके दिखा, हमारा भाई है, हाँ, नाने की तरफ से एक ही एक खानदानी आदमी है, उसका नाना नंबरदार लोग है, अच्छा वतनी के ऐसे नहीं जा रहा कुछ है। अच्छा, यहाँ पर जो ना उसका पूरा खानदान ही मेरे से बिल्कुल मुतमिन है, कोई मसला नहीं है। खुद भी यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये राजपूत बरादरी का सरदार है? और बोल रहा मुझे किसी ने नहीं बोला, तो भाई तूने किस लिए बोला? हाँ, इस बात पे हमारा पहले फटा चला था, एक दो किसी ने लगाया था, कारी से लगवाया कि राणा जुबैर राजपूत बरादरी का सरदार है। आपको राणा अब साहब आप किसी ने यार कहा आप क्या? एक मिनट आप बात सुनने दो, बीच में कुछ नहीं बोले, इनकार है जो वो खुद बोल देगा जब होएगा ना, जी। जब भले आपको इजाजत है, जब आप तरदीद भले कर दे, हाँ। मगर गलत बोला नहीं मैं तो इसलिए बीच नहीं में नहीं ये बोलूंगा कि आप बोलो। नहीं ठहर जा, नहीं बोलो नहीं, जो अगर आप बोलोगे आप फिर नहीं, बोलूंगा। मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, जिस बात पे अगर आपको इख्तलाफ है ना बीच में भले बोलो, नहीं, काम लेकिन की आप जो ना बात बोलो आप। काम की नहीं, मैं जो इल्जाम लगा रहा हूँ ना, आप उसकी तरदीद भले साथ अगर लोग सुन रहे हैं यार, फिर वो बहस नहीं करो ना। एक मिनट, राणा साहब, एक नहीं, मिनट, मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं जो इल्जाम लगा रहा हूँ ना, मैं इजाजत दे रहा हूँ कि आप तरदीद करो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी। राणा साहब इस चीज की आप तरदीद करते हो जो अभी राणा साहब कह रहे हैं? यार अभी बात सुनने दो ना। सुन लो इसको। जी जी, सुनो सुनो। नहीं बीच में मैं आप बीच में नहीं बोलो, चलो, चलो, इसमें आप बोलोगे तो मसला जो है ना फिर दूसरा तरफ चला चलो, जाएगा। ये चलो। बैठा है ना मुंह पे कुछ भी बोले। जी जी जी। अब बात यह है कि चारा के बारे में इसने, अब पहले जुबैर के बारे में पोस्ट लगाई कारी ने कि राजपूत बरादरी का सरदार। मैंने कारी को निकाली धब के, भाई तुम्हारे को ये पता है कि राजपूतों में सरदार नहीं होता। मैं किसी जुबैर या जारा से इख्तलाफ नहीं करता हूँ, सही। हमारे में नहीं होता सरदार, है तो बना के दिखाओ। वो फिर। आपने बताया था तो आप पहले। फिर बना के दिखाओ ना, फिर बनाओ, मैं साथ हूँ। नहीं आप बेवकूफ बना रहे लोगों को, क्यों? बात तो सर ये है। अब इसको तो नहीं पता, चलो ठीक है, इसके किसी के कहने से तो नहीं, या तो पूरी बरादरी को इकट्ठा करके बात करें। मैंने इस बात पे एतराज किया था कि अभी इन्होंने मेरे से, अब फिर मेरा कहने का मकसद ये था कि ये सरदार है, तो सुबह ये गए किसके पास, अमीर सिंह के पास। राणा अमीर सिंह के बाप को चंद्र सिंह को किसी ने बोल दिया था सरदार, तो उसने बोला मेरे को कत्ल कराओगे। अमीर सिंह जिंदा है, जाके बोल के दिखाओ सरदार उसको, सही। कोई भी ठाकुर नाम में सरदारी से ठहर जा। नहीं है। अगर ठाकुर नजीर खान जिंदा है उसको बोल के दिखाओ, राणा इकबाल जिंदा है उसको बोल के दिखाओ। सही। राणा बशीर ने एक दो बोला था ना, मैं बोला ये कौन सा ड्रामा है सरदार? सरदार क्या चीज है? गुलगुले बैठे ना, गुलगुले शासियों को बोलते हैं हम लोग, अच्छा, शासी हो ना, जी जी, गुलगुले 10 घर बैठ के एक सरदार बना ले, सरदार का वो तो जनरल लफ्ज है, कोई भी बना ले, सही। लेकिन राणा महाराणा हर कोई नहीं बन सकता। ये बात तो है ये ना। तो अपने लगा, आप इनको राणे बोलो, महाराणे बोलो, ठाकुर बोलो, कुछ भी बोलो, सही। हमारा क्या मसला उनसे है? अब हमारी एक बरादरी से हट के बात होगी, फिर उसको बढ़ा चढ़ा के दूसरे हिसाब से पेश करना। तो जब ये अमीर सिंह के पास गए, अब अच्छा अब इस पे लगा लो कि गलत फहमी चल मेरी, इल्जाम है क्लियर, मेरे को तो पता ना शुरू से क्या होता। अमीर सिंह के पास गए तो सरदार को लेके जाना था ना, उस सरदार का बाप की शादी में तो पूरा गांव ने इनकार कर दिया था, हम गए थे, उसका सरदार का पूरा खानदान है मेरे साथ मुतमिन है। मैं तो आज खुद उसको बांधने के लिए तैयार हूँ, रवायत तोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बनाया उसको सरदार, मैं खुद साथ दूंगा, बनाते तो है नहीं, खुद मिलने जा रहे हैं उसके पास, अमीर सिंह के पास। सरदार घर बैठा हुआ है, सरदार का चाचा के साथ मसला हुआ, निसार पकौड़े वाला था ना, उस पर झूठा केस कराया राणा नदीम ने, झूठा गवाह बनाया आलम बाबड़ा वाले का बहनोई। उस केस में जो ना कहाँ चले गए थे सरदार का खानदान, उस केस में भी हमने स्टैंड लिया। यूनुस खान और आबिद, मैं जिनकी बात कर रहा, आबिद जिंदा मर नहीं गया, मास्टर दिलशाद सरदार का चाचा भी जिंदा सारे है।
ऑस्ट्रेलिया इन्होंने आके हमारी गली में बैठ के आदमियों के बीच में माफी मांगी कि हमसे गलती है, क्योंकि वो फिर उसका क्या नतीजा निकला, ये किसी ने भी साथ नहीं दिया उनका, सरदार वरदारों ने न किसी और ने। तो उसके बाद इसकी राणा रियासत की कोस्टर को उठाया, अगवा करा खालिद ने, किसने, आबिद के भाई ने। अच्छा, उठा के ले गया, कहाँ चले गए थे सारे रंगड़। अब इसको तो इन बातों का नहीं पता ना, सारी बातों का। अब वो उठा के ले गया और बाद में जो है ना, अच्छा मैंने निसार को बोला था झूठ नहीं बोलना कोर्ट में, भले तेरे पे झूठा केस हो गया, झूठ बोलेगा तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अब ये अल्लाह की मदद कैसे है, दूसरा झगड़ा हुआ इनका कोस्टर का। अब जब फैसला होने लगा तो खालिद बुरा आबिद वाले बोले कि भाई पहले निसार वाला फैसला करो। अच्छा, निसार वाला फैसला जब करने लगे तो राणा नदीम का वालिद रशीद बोलता है कि भाई मेरे तो पैसे हैं, तू जाने तेरा काम जाने। जिन्होंने केस करवाया उन्होंने फिर खुद ही पैसे भरे, खुद ही वो छूट गया। अल्लाह ताला ऐसे करता मदद। मेरा मकसद ये बरादरी कहाँ चली जाती है, जो बोलते हैं ना हमें से वैसे कोई वाक़या नहीं बता सकते। फिर क्या हुआ कि 2020 में जब मेरे को लड़वाने का मनसूबा किया अदनान हफीज वालों से, इसी सरदार का चाचा मास्टर नासिर का जो है ना सगा चाचा का लड़का, वो भतीजा, उसके साथ झारा की दुकान पे जो बदफैली हुई, उसमें कोई भी ये सरदार वरदार या जितने भी फनकार थे ना, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। 15 दिन के बाद वो औरत मेरे पास आई, मेरे को आगे बोलती है हमारे साथ ऐसे होगा। मैंने उसकी वीडियो चलाई तो उन्होंने प्रेस क्लब में ले जाके सदाम खास के लिए इंटरव्यू ले रहा कुचर के, और वो मेरे खिलाफ, उसकी जब मदद होगी ना तो उसको बेवा औरत है, पता नहीं डराया है, पैसे दिया, अल्लाह बेहतर जाने, वो मेरे खिलाफ बयान देने लगी कि साले मैंने बोला था। 2 दिन के बाद उस पर कोई क्या हुआ, मेरे से आगे माफी मांगे कि वो वीडियो अभी तक पड़ी हुई है। ऐसे वाक़े तो बहुत हो जाएंगे, ये मुख्तसर बताए ना कि जो करीबी हो गए कि भाई ये कहाँ चले गए थे। अब ये बता रहा है कि भाई ये सरदार अब ये कौंसलर आइंदा का फलाना ढिकड़ा। तो ये इधर हमारा सिस्टम जो माहौल है बरादरी का, वो एक अलग सिस्टम है, उसका दूसरा सिस्टम है। आपको पता नहीं है तो आप, हम तो नहीं बोल रहे आप साजिश में शामिल हो, इस्तेमाल तो किसी को मेरे को कर लिया जाता है। अब हमारे किसी लड़के को ये बोलना कि तेरी नौकरी की रुकावट तेरा बाप बना हुआ है, तो ये मेरे लड़कों को सोचना चाहिए ना, या मेरा चाचा जात भाई है या कोई मेरा खानदान का बंदा है, तो मैं क्यों रुकावट बनूंगा भाई, लाओ ना मेरे को दिलाओ, क्या मसला है, क्या ड्रामेबाजी इस तरह करी जाती है। अब मेरे को ये शिकायत अगर सच्ची है तो ये सही है, इधर से ये गया अमीर सिंह के पास भी हो गया, चला गया। उसके बाद ये फिर आया तो उसके बाद ये इधर से घरों के, वही मैंने बोला ना मिरासियों की तरह, ये तो अमीर लोग हैं, फलाने हैं, ढिकड़े, लोगों की तारीफें करना। मैं तो लड़ता हूँ लोगों के लिए, उनके बाकायदा तारीफ के मुकाबले करता हूँ, उनके लिए, लोगों के लिए लड़ता हूँ, उनका साथ देता हूँ। ठीक, मोहल्ले का तो एक बंदे का भी बता सकता हूँ, किस किस का बताए। यही जो असगर का फोन आया था ना, अभी बता देता हूँ। इसको बोल रहे थे कि अच्छा रगड़ा लगे खालिद चक्की वाले की दुकान पे, और साथ भी चल रहे थे। जब ये छूट के आया ना 2-2.5 महीने के बाद जमानत हुई, तो मैं खुद इसकी दुकान पे गया हूँ। मैंने बोला यार ये मेरे को लोग ताना दे रहे कि तू माड़ी को मुंह नहीं दे सके, तो तू जो है ना, मतलब मैं तेरे साथ हूँ, अभी तू अपना कार्रवाई, जमानत होगी ठीक है। मेरे को हाथ जोड़ के बोलता अभी अपन मुंह नहीं दे सकते, अपन दुकानदार आदमी हमें देनी पे। मैंने हर आदमी के लिए खुद गया हूँ, और बहुत वाकयात है बरादरी के। तो मेरे साथ पीछे पड़ना कोई नहीं है। ये लोगों को जो ना एजेंसियों के जरिए किधर से जरिए दबाव डलाना, पुलिस किधर से, तो बेचारे डरते जैसे इस औरत का साथ नहीं दिया। तो उस टाइम ये कहाँ चले गए थे इस औरत के मसले पे। अब अदनान हफीज वालों को भड़का दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, इस तरह के करके मसला। फैजू से मेरा क्या मसला, कुछ भी नहीं। फैजू को 50 दफा तो मैंने छुड़वाया, ये पकड़वाता था, मैं छुड़वाता था। फैजू को वो बात याद आनी चाहिए ना, ये क्या क्या अगर मैंने एक बात नहीं मानी जायज होगी। ये एक सिस्टम होता है, उसके जरिए कर दिया जाता है। मास्टर दिलशाद है, कोई भी है, सारे का सारा खानदान उनका मेरे साथ सारे ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं खुद भी जान के भी थोड़ा दूर रह रहा हूँ भाई। ये फिर बाद में फिर ऐसा सिस्टम करते हैं, लोग मुखालिफ हो जाते हैं। अब इसका जो मसला था ना, ये एक तो था ये जी। अब रहेगी बात इसकी, इधर आ जा, जो पैसे वाली और जो ने बढ़ाई करना, इसने खुद ही मतलब जैसे भी पीर मजर की तारीफ कर दी, उसने 5000 रुपये दे दिए मेरे को। तो मैं तो लाखों रुपए का बता बात सुन जी। आबिद जिंदा मेरे को 5 लाख रुपए उस टाइम दे रहे थे 2001 में। आपके मिजाज है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। राजपूत को तो कहले, राजपूतों का लीडर राजपूत कहलाए तो फिर करना पड़ता। मैंने आपके लिए लिखा था कोई सिक्का पैदा ही नहीं हुआ जो राणा सालेम को खरीद सके। बात सुनो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी ना बोले बोले। आबिद और यूनुस खान चेयरमैन को, आम आदमी थोड़ी है यूनुस खान, इन्होंने बोला खाली ऐलान कर दे हमारी तरफ का, क्योंकि ऐलान करने के बाद बंदा का पासा पलट जाता है। अक्सरियत को तो नहीं पता ना, पब्लिक को तो नहीं पता। पब्लिक को तो अब पता चला जब अली हसन को लेके आए। अभी अब तो हमारी बात पे झूठ भी बोलते थे, एतबार करते। मैंने बोला यार मैं अमीर हसन के साथ हूँगा, मैं रियासत के घर में जो है ना
मीटिंग हुई है, रियासत बोलता है जिधर मेरे को जो वोट दे रहे हो ना नाजिम भी उधर ही दो, तो अक्सरियत थी हाजी निसार की तरफ। सबने बोला कि भाई हम अपना वादा तोड़ते फलाना तोड़ते। मैंने बोला मैं नहीं तोड़ूंगा अपना वादा। मैंने अमीर हसन को बगैर बोले उसका साथ देना और वो आएगा। उस टाइम मेरा उम्मत का पूरा अदारा इसके साथ था। सही। वो आया, बाद में ऐसे हालात बनाना कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। खालिद आया, ये चौधरी तारिक आया, जी जान नहीं आया कुछ भी। अभी चौधरी तारीख वाले में जो ना हमने डंके के चोट पे किया। अभी ये सूजा से आया, जी। सूजा से किसी के चक्कर में नहीं आया। सूजा से आने जब सड़कें दी ना, जी डायरेक्ट हमारे से पूरा शहर वालों से बुला के एक एक सड़क दी थी। इन्होंने मेरी सड़क पे झगड़ा करवा दिया घर पे, पूरी गली में। गली वाले इतने गली वाले क्यों नहीं बोले बीच में, साल के तौर से गलत है। मैं लड़ रहा हूँ उस पर। और हरियाणा था नवेद को चैलेंज करानी थी जो पेटे अलिफ का इलेक्शन में। मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि ये वही तरीका हुआ अभी जो नवेद का जो बड़ा हुआ ना। तो इन बातों का तजर्बा कर रहे 50, अभी मेरे को 49 साल हो गए भाई पॉइंट एक की सेकंड बात करो। नहीं, पॉइंट की बात नहीं। आप क्यों आप अपनी जितनी करो बात पर, मैं जब अपनी बात करेंगे तो सारी कर दी। मेरे को 49 साल हो गए इसमें, पूरी बरादरी की खिदमत में करा। इनसे तो झगड़े चले, लोगों को बरादरी के वालों के पीछे चले। अब रहेगी बात ये, मेरे को ये ऐसे बोले ना, राणा रमजान ने ये बोलना था ना कि भाई तुम भाई आपस में भाई हो, बरादरी हो, क्या इख्तिलाफ है तुम्हारा, सही। बैठ के हमारे सामने बैठो। मैं तो सब अभी आ गया ना सामने, जी दूसरे तो कोई आ भी नहीं सकते। सामने बैठ के पता चले कौन सच्चा। अली हसन के लिए कितने हम लड़े, क्या हुआ पूरा शहर को पता, ये भी पढ़ता था, पूरा पाकिस्तान पढ़ता था। अब क्या हो गया भाई, क्या मसला, सही। किन लोगों से हम परेशान हुए, कोर्टों में किसने भेज दिया, क्या तरीका हुआ, क्या मसला हुआ। ये होता है बरादरी वाला काम। तो मसाइल को बजाय उसको मुकाबले कराना, बढ़ाना, खत्म कराने की कोशिश करी जाती है। अब बोलना कि भाई सबसे लड़ता तो मेरे साथ तो पंगा करते हैं, तो मैं हर बात का बताऊंगा, इससे इस वजह से हो, इससे इस वजह, इसने ये बोला, इसने ये बोला। है? अब ये तो कोई बात नहीं है कि बंदे छोड़े जाएंगे मेरे पीछे और मैं सबसे लड़ने। मेरा कहीं भी कसूर बता दे, मैं उसी टाइम माफी भी मांगूंगा, दंड भी दूंगा, जुर्माना भी दूंगा। और आपको हक है कि मेरे माफी ना दे, दंड ले, जुर्माना ले। बाकी ऐसे 50 आदमी 1000 आदमी भी बोल दे, कहलवा दे लोगों से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन आदमियों का जो ये बातें करते हैं, इनका मैं बताऊं ना तो इनको पता भी चल जाए कि ये क्या क्या करते रहे। ये सिर्फ मेरे उसमें लोगों के साथ आप जा के बोल रहे हमारे लायक कोई खिदमत हो, आप ये पकड़े, सही पकड़े, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बात करो। लोगों को पता है कि साले मोहम्मद से जितने भी फटे हुए, इतने बंदों को अंदर कराना। नजदीक आवाज नहीं आ रही। ये जो क्या नाम है इसका, रियासत का सुगा लड़का जी, इसको थाने में भिजवाना, मेरे को साथ भिजवाना, तो जाइए कहता पीछे से फोन कराना। अच्छा 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 माननी का बाप रजा का दादे को अंदर कौन करवा रहा था, अच्छा। सारे का ये बहुत वाक्य है। आज ये बोलते हैं ना हमें सिर्फ मेरी दुश्मनी में लोग ऐसे कर रहे हैं, चंद आदमी है, बाकी लोगों का नहीं। उनका क्या मसला हो, सबके में तो कभी भी मसला होता है। अभी उस दिन वो भाई जो बोला था ना, सुल्तान महमूद चांडियों के पीछे तुमने से, सुल्तान महमूद चांडियो हमारा साफी भाई था। हमारा काम ये नहीं है कि हम उसको लोगों को मार मार के बंद करवाएं। सही। दुकानें बंद हो रही थी ना, सही। लेकिन जब मारने लगे तो मैं आगे आ गया, बिल्कुल। ऐसे नहीं करने देंगे। तो इसमें उसको गलत तरीके से पेश करना, मेरे खिलाफ बातें, वो बातें तो नहीं होगी। मेरे पास हर बात का अल्लाह का फजल है, जवाब है, सब कुछ बात है। अब राणा रमजान का ये मसला जो था ना, जो मैंने बताया, जी जब इसने इस तरह किया कि भाई उधर से उनके, इसने खुद बोला भी मेरे को तो ऐसे बताया गया था। बताया अगर पूरी बरादरी ने बताया फिर भी ठीक है। 4 लड़के बैठे हुए हैं, 2 लड़के बैठे हुए, ऐसे तो मैं रात को सारी बरादरी बुला के खिला दूँ, क्या मसला। लेकिन मैं तो बोलता अभी मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं पूछता। आप इधर ये जावेद 2015 में आते थे ना दोनों भाई, मैं बता मेरा तो यार 1 वोट है, ये खुद ही बोलते इसकी लुगाई भी नहीं है। तो ये बोलते थे तेरा 1 वोट 1000 के बराबर, खाली हमारे हक में ऐलान कर। जब तक मैंने ऐलान नहीं किया तो ये लोग कोई आगे नहीं आ रहे थे। जब अभी ये राजा के उसमें मसले में चल रहे थे, 1-2 को मसला चला सारा, तो हमने थोड़ा शुरू में ऐलान कर दिया, तो फंस गए। अब मैं किसी के साथ नहीं हो रहा, ये कोई मेरा जुर्म है क्या? जाओ कुछ भी करो भले, लेकिन मेरे मोहल्ले के अंदर गलत बातें कराई जाएंगी तो राणा रमजान करेगा तो उसके खिलाफ बोलूंगा, रमजान खास के लिए करेगा तो रमजान खास के लिए खिलाफ बोलूंगा। सही। और सही कराएंगे तो हम उनको सलाम करेंगे। ठीक। और दूसरी बात क्या है, राणा रमजान कोई मेरा जमसाबाद का नहीं है, ये बिरानी का नहीं है, पाकिस्तान लेवल का बंदा है। ठीक। राणा साले मोहम्मद भी पाकिस्तान लेवल का बंदा है। इसमें कोई शक राणा नहीं है। रमजान कोई गलत बात करे तो साले मोहम्मद पकड़ेगा। ठीक। और साले मोहम्मद करता है उसको पकड़े। इसने जब मुझे लाहौर बुलाया तो वहां पर जो ना ये जितने भी फकीर थे ना हमारे, उन फकीरों के पास हम ठहरे हुए हैं। अब वो खुश हुए पड़े, अब राजपूत हमको ये दे रहे, इज्जत दे रहे, वो दे रहे। बोला ना जी अभी इस पे जो बरादरी जिस पे इख्तलाफ कर रही थी ना, उधर भी आ जाए। अच्छा। कि भाई तू सबको मतलब मिला लेता, अपनी थारी मारी बोली आड़े, तो फिर तुम सबके कसाई वसाई उनसे रिश्तेदारी क्यों नहीं करते, उनसे तो तुम चिड़ो। अब उसके बाद फिर बाद में आया तो कराची के जिधर भी गए उधर ओड सारे इकट्ठे कर रखे। तो दूसरे लोगों को भी एतराज था, हमको भी ये है ही नहीं राजपूत, तो तुम किस तरह कर रहे हो। जेमसाबाद में कई आदमी ऐसे उनको राजपूत बना के राजपूत उधर आगे पहुंचा रखा। उनकी रिश्तेदारी अगर किसी रांगड़ों से हो भी गई है किसी से, तो इसका मतलब वो रांगड़ हो गया क्या?
उन खुद पीछे बैठे हुए हैं, आगे उधर का एजेंसियों में उनको पेश कर देना कि ये राजपूत है हमारा, और खुद पीछे, खुद इसलिए पीछे कि एक को तो छोड़ रखा है, उसके पीछे कच्छलों के साथ कर देना, दूसरे को छोड़ दिया रफीक बुरुगड़ी के साथ, तीसरे को छोड़ दो के उस तरह, और लड़ाई वाली जगह पे मुंह देना उधर, साले उनको धनियों को मशवरा देते हैं, साले उनको पकड़ ले। अब इन बातों का राणा रमजान को नहीं पता, मैं ये नहीं पता कि ये शामिल है, लेकिन राणा रमजान को सोचना चाहिए भी तुम्हारा सरदार है, ये मेरे साथ, ये अपने साथ क्यों नहीं चल रहा। मीर सिंह के पास तो सरदार के साथ सरदार की मुलाकात हो, अभी इसको चाहिए ना, ये बात है। राणा साहब बातें तो बहुत की है, ये आप मेरी बात का जवाब दे दे, किसी का भी सारी बात का जवाब दूंगा। बात ये है, काशकली साहब अल्लाह का शुक्र है, इसको राणे साहब को जमसाबाद के लोग जानते हैं। सही। ये अच्छा है, बुरा है, पागल है, मेंटल है, शरीफ है, जो भी है, जी इल्म रखता है, शोर रखता है, इधर के लोग इसको जानते हैं। ठीक। मैं नंगा हूँ, भूखा हूँ, मिरासी हूँ, दल्ला हूँ, भड़वा हूँ, नहीं, बेगैरत ऐसा हूँ, कोई नहीं है, जो भी है वो मुझे मेरे शहर के लोग जानते हैं। राणे साहब को है गलतफहमी, ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, ये मेरे बेटे ने 64,000 रुपये का किस्तों पे लेके दिया था मुझे। ठीक। इससे पहले जो मेरा मोबाइल वो छिन गया था। अच्छा। मेरे पास ना कोई मोटरसाइकिल है सही। और ना कोई अच्छा मोबाइल है, ठीक। क्योंकि जब ये चलता है ना तो ये काली, सफ़ेद, हरी, गुलाबी पट्टियाँ फेंकता है। हाँ, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैंने काफ़ी राजपूतों को बोला मुझे मोबाइल लेके दे, काफ़ी गैर राजपूतों को भी बोला, मुझे किसी ने मोबाइल लेके नहीं दिया। ठीक। न मुझे किसी ने मोटरसाइकिल लेके दी इस मरासी को, क्योंकि इनकी नज़र में ये मोतबर लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, मैं मरासी हूँ। मेरा जुर्म ये है कि मैंने रांगड़ राजपूतों की तारीख है, जो रांगड़ राजपूत रांगड़ कहलाते हुए शर्माता था, तो मैंने इंडिया में राब्ते कर करके तारीख इकट्ठी कर करके पोजीशन इतनी मजबूत की। अल्लाह का शुक्र है कि आज रांगड़ को फख्र है कि मैं रांगड़। सही। अगर कोई रांगड़ राजपूत को, जैसे कायम खानी राजपूत, मेयो राजपूत, खानजादा राजपूत, बंदानी राजपूत, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, किसी जुबान का राजपूत, उर्दू, तो उनके दिलों में भी मोहब्बत पैदा की। सही। कि रांगड़ों को मैंने बोला कि ये भी राजपूत है और तुम भी राजपूत हो। अगर कोई रांगड़, अच्छा, अगर कोई रांगड़ गैर राजपूत को कमी, कमीण, नीच, अछूत बोलता है, तो मैंने बोला ये नहीं बोलो, अल्लाह नाराज होता है। अभी तुम्हारे पास वो सत्ता नहीं है, वो दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ के रजवाड़े नहीं है, वो नवाबी और वो जागीरी नहीं है। ठीक। आज रांगड़ भी वही मेहनत मजदूरी कर रहा है और कोई रांगड़ अमीर है। अगर हम किसी को आप कमी, कमीण, जैसे इसने बोला वो फकीर, क्या लाहौर के अंदर रांगड़ या कोई राजपूत मर गए थे? वो सैयद है या फकीर है, मेवाती अल सादात सैयद है, वो सैयद कहलाते हैं। अभी वो है या नहीं है, अल्लाह ताला देख रहा है ना। बेशक। मैं कैसे बोलूँ वो फकीर है? उसने अपना बंगला खोल दिया, उसने नाश्ता कराया, उसने गाड़ियां दी, तो रांगड़ भी थे उधर, राजपूत भी थे। लाहौर में प्रोग्राम क्या था कि हमारे जो बड़े हैं उनकी याद में यादगार बननी चाहिए। वहाँ पर जो कब्रिस्तान है, शहीदों का जो मुस्मार है, 4 दीवारी, गेट और परचम लगने चाहिए बार बार उधर। मैंने तो भाई ये किया कि वो पंजाबी जुबान का राजपूत, गैर राजपूत, हरियाणवी, कच्छी, गुजराती, वो शेख हो, कुरैशी हो, जाट हो, गुज्जर हो, कायम खानी हो, मैंने तो सबको जोड़ा है। सही। कि आपके और हमारे बड़ों की यादगार बननी चाहिए। म्यूजियम, ऑडिटोरियम, एकेडमी, लाइब्रेरी, जमीनों का रिकॉर्ड तमाम। फिर जनाब हर जगह मैं गया हूँ, मैंने कोई राजपूत है तो उसको राजपूत ही बोला है। ठीक। मैंने किसी मिरासी को मिरासी बोला होगा इज्जत से, उसको कमी कमी नहीं बोला मैंने। ठीक। मैंने किसी गैर राजपूत को राजपूत नहीं बनाया। अगर कोई गैर राजपूत बने हुए तो वो पहले से बने हुए हैं। जिन जिन इलाकों में रहते हैं वो उधर के राजपूतों का काम है रोकना, मेरा ठेका नहीं है। समझे बात? अगर राणे साहब के इलाके में, जमसाबाद में कोई राजपूत नहीं है, राजपूत कहलाता है, तो ये मोतबर खां है, ये इसका काम है रोकना, ये मेरा काम नहीं है। सही है भाई? मैंने जो काम है वो कर रहा हूँ। रही बात कि भाई मैं मिरासी हूँ, मिरासी नहीं हूँ, तो मैं मिरासी जैसे काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। अगर राणा रमजान चमचागिरी करता तो मैं कामरेड था भाई। सही।
हमने दौर देखे हैं, चमचागिरी करने वालों को पैदल चलते हुए हमने दौर देखे हैं। हम कोर कमांडर ऑफिस भी गए हैं, ठीक। तो हम आईजी ऑफिस भी गए हैं। इसकी तो ये राणा साहब भी तारीफ करते हैं आपकी, ये सदर बात पे नहीं गेट है। पे भी नहीं खड़ा आपके हुआ पीठ होगा। पीछे भी हमारे मैं से वानी जिक्र सदर करते भी रहते गया हैं। हूँ, मैं वजीर आजम हाउस भी गया हूँ। जी। बड़े बड़े वजीर मैंने अपने इलाके में तकरीबन 50 से 60 करोड़ बल्कि 1.5 अरब रुपए का काम कराया मैंने। सही। मैंने चमचागिरी नहीं की है। मेरे घर का दरवाजा टूटा होगा, गरीब जरूर हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। मेरी आजिज़ी है सही। इज्जत से बात करना। मैं उधर कहीं जा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उसको मैं बोलूँ कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो तो मुझे खड़ा भी नहीं होने देगा। तो सही। मैं इसलिए उसकी वाह नहीं करता कि मुझे कोई मकसद पैसे लेने उससे। अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं पुराने वक्त का कामरेड हूँ। आज मेरे पास भी जो है ना करोड़ों का तो मालिक मैं होता। सही। अरे मैंने इस कौम के लिए मेहनत की है, मेरे सर में झटके लगते थे, मैं आज दिल का मरीज हूँ, मेरे 2 वाल बंद हैं। अगर भाई मेरे को किसी ने 2 रुपए दे भी दिए, सही। या मैंने किसी से मांगे उसने नहीं दिए, तो राणे साहब ने इस जैसे काफी लोगों ने मेरे को ख्वार कर रखा है। भाई बात ये, मैंने कोई चोरी, सुन ले बात, मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई ठगी की है, मैंने कोई बेईमानी की है, कोई करप्शन की है, कोई हेरा फेरी की है, कोई ऐसा काम किया जो तुम्हें शर्मिंदगी है कि रांगड़ राजपूत राणे रमजान ने गलत काम किया? यार मैंने तो बड़े बड़े काम किए। कराची प्रेस क्लब पे पाकिस्तान की तारीख में, सिंध की तारीख में बड़े बड़े मोतबर हैं जो राणे को बोलते, मैं उनसे मुखातिब हूँ। जो मुझे मिरासी बोल रहे हैं या मुझे गिरा हुआ बोल रहे हैं, लालची बोल रहे हैं, 2 नंबर बोल रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि कराची प्रेस क्लब पे तो राणा रमजान बैठा था 12 दिन। जो उमरकोट जिले का SSP चल के आया, जिस गरीब खानदान को इंसाफ दिलाया, वो बोल दे राणा रमजान गलत है। मैंने उनसे 2 रुपए मांगे हों। पता नहीं कितने लोगों पे जुल्म होता है, ज्यादती होता है। कोई बोलता है मक्कड़ है, कोई खाना बदोश, कोई बेगैरत, कोई नमक राम, कोई एहसान फरामोश। राणा रमजान आके दलाइल से बात करता है यार, तरीके से। गाली में किसी को नहीं देता हूँ, हालांकि मेरी औकात नहीं है इतनी, ना मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैंने हर जगह जाके अपनी बोली की बात की है। मैं नुसरत भुट्टो कॉलोनी गया, उधर मोहल्ला है रांगड़ा, हैं सारे मिरासी, मैंने बेनकाब किए, भाई ना तुम रांगड़ हो ना तुम राजपूत हो। मैंने वीडियो बनाई। जो राजपूत नहीं है कहला रहा है तो मैं रोकता भी हूँ। यानी इन सब ने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया है कि जो राजपूत नहीं है मैं उसको राजपूत बना रहा हूँ। भाई मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये बोली राजपूत की नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, ये लेजे, कच्छी, गुजराती, मारवाड़ी, हरियाणवी, नर्दक, खादर, जो भी हिजरत करके आए मुख्तलिफ लेजों के, सब काबिल एहतराम। और यहाँ पाकिस्तान में जितनी भी जुबानें, बिरादरियाँ, सब काबिल एहतराम है जी। इधर भी राजपूत है, अगर इधर का स्मार्ट राजपूत है, मैं उसके पास जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ हम एक है, तो मैंने उसको राजपूत बना दिया। वो राजपूत है। हमारे रांगड़ों में ये सोच है कि हम रांगड़ी राजपूत हैं और कोई राजपूत नहीं है। मैंने अगर इधर आके जमशाबाद में रांगड़ राजपूत, कैम खानी राजपूत और गैर राजपूत मोहब्बत का पैगाम दे दिया तो मैंने कोई जुर्म कर दिया? भाई आपका मसला है यहाँ के लोगों से। सरदार जा रहा, उसने बोला हमारा सरदार है, मैंने वीडियो बना दी, मैंने गुनाह की, ये मेरे पीछे ही पड़ गया तो मिरासी है। ये नहीं, इसके कहने का मकसद है कि जब आपको पता है कि राजपूतों में सरदार होता ही नहीं है। बहुत कहलाते हैं यार, कोई बन गया वो सरदार। ये राणा साहब कह रहे हैं कि हमारे पास सरदारी सिस्टम है। बहुत कहलाते हैं सरदार। वो उधर सकरड़ में राणा रियाज वो बोलता है सरदार है। आप ये बताओ गलत या सही जो कहलाते हैं? कौन जो बहुत राजपूतों में सरदार होता है या नहीं कहलाते हैं, गलत या सही ये बताओ भाई। राज मेरी बात का तो जवाब किसी का नहीं दिया। चलो ये बताएं राणा रमजान साहब। मानूंगा बात ये, सरदार जो है ना, सरदार वो छोटे इलाके का होता है, राजपूतों में होता है नहीं, ये बताना छोटा या बड़ा क्या बात है? सुन ले मेरी बात, हमारे बाप सुन ले भाई। राजपूतों में सरदार नहीं होता। बस बात इतनी बस खत्म बात। सही है। फिर क्यों कर रहा है ड्रामेबाजी? बस फिर खत्म करो यही मसला ना। बस खत्म। उन्होंने कहने इसने क्यों करी? उन्होंने की। अच्छा सुन आगे अच्छा मैंने क्या बोला ये हमारा सरदार है, मैंने बोला बाबा ये सरदार उनके पास आया तो आप मेरे पीछे पड़ गए। मैं पढ़ूंगा जो हमारे साथ तू बरादरी की बातों में बाबा इस चीज की ये माजरत कर रहा है। नहीं माजरत की बात ये कह रहा है कि भाई मेरे अनजाने में ये मैंने उन्होंने सरदार का मैंने कह दिया। एक बात और सुना, इसने मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया जमशाबाद वाली का। तो दे रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ। बार मिरासी में नए की बात बोल दी कि भाई बीच में ये बोल रहा था, मैं बोला आप बोलो भले ये तो इसकी आदत है। इसने जवाब ही नहीं दिया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तरदीद कर चुका हूँ। आपने क्या लिखा? जब अली हसन का मैंने इंटरव्यू लिया, इसने लिखा ये एजेंसियों का बंदा है।
एजेंसी इसको इस्तेमाल कर रही है। अभी भी भाई बोल मैं रहा हूँ। कौन सी एजेंसी का बंदा हूँ? बोला कलमा पढ़ के बोला झूठ बोला साले में कलम ठीक है। अली मैंने हसन का कभी क्या- बोला नहीं, आपको? नहीं, नहीं, आप बात मेरे सुनो। में बोल रहे हो अभी सरदार बहस नहीं पे करो। नस्तर अली हसन को रानी बीच में किसी ने लेके है, शेरनी बब्बर मैं- आप शेरनी बोलोगे औरतों की ये- तस्वीर, ये राजपूतों का काम है, ये जो कर रहा अच्छा है। ठहर जा। मैंने अगर सरदार बोल दिया तो मेरे ऊपर मिरासी और वो हम आप पे तनकीद नहीं करें। आप करो ना, मैं कभी इनकार ये करो। राजपूतों का काम है जो आप कर आपने रहे हो। शेर आपने इसने क्या बोला? शेरनी ठहर जा। आप देखो सुनो मेरी यार, बात फिर वही सुनो, बात आ गई। राणा साहब, राणा साहब थोड़ा तसल्ली से। शेरनी बब्बर शेरनी वडेरी तस्वीरें गाना ये राजपूतों का काम है, ये मर्द की शान तूने है, उनको बोला? ये राजपूतों की शान ठहर है। जा, कुछ दिन पहले इसने क्या बोला पता है इसको? हाँ। मिस्टर को मैंने बोला, मैंने लिखा निश्तर जिंदाबाद। हाँ। मैंने लिखा आगे क्या लिखा? हाँ मैंने लिखा निश्तर जिंदाबाद, गुमनाम मुजाहिद जिंदाबाद मैंने लिखा। तो लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये तस्वीरें वडेरी लड़कियों की तस्वीरें ये कहाँ है हाँ, आपका? तू उस दिन पिछले इंटरव्यू में बोल के गया था कि ये एजेंसियों में लड़कियां होती है, इधर ही रमजान के पास। तूने ये क्या बोला? एजेंसियों की है। तूने बोला मेरे को नहीं, रमजान इधर ही बोला इसने। होती हैं। होती है ना लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये है, यार, तूने बोला ये सारी ये तेरी- सारी एजेंसियां इधर उधर। अच्छा, अब रही बात, तूने मतलब मैं लड़कियों का जिक्र, मेरा कोई लड़की आज तक सबूत सारी नहीं, एजेंसियां मैं लिख रहा हूँ ना, इधर ये मेरा जाति फैल है किसका, किसी आदमी मेरा भी जाति फैल तेरा है, नहीं, तूने तेरा हमारे क्या काम है? आज मुझे मेरा हमारी बरादरी में फूट डाली, हमारे बरादरी में मैंने चक्कर कोई दिया, फूट दूसरों नहीं कहने से, और जो ना ये मैंने कोई तू फूट मेरी नहीं बात डाली। का जवाब नहीं दे रहा। देखो मैंने अगर राजा फूट थोड़ा- डाली और मेरे एक ऊपर मिनट। लाने तो तू मेरे को ये मैं बात बेगैरत हूँ अगर तेरे ऊपर फूट डालूं। तू क्यों नहीं लेके गया अमीर सिंह के पास सरदार को हमारे? भाई मेरी मर्जी मैं कहीं जाऊं तो मैं तेरा मुलाजिम हूँ। हाँ, तो हमारे मोहल्ले में करेगा तो हम राणा बोलेंगे क्या साहब कर दिया राणा मैंने? साहब थोड़ा तसल्ली मैंने आपका क्या कर राणा दिया? रमजान साहब, साल दिया ना। राणा ये आपकी रमजान साहब, शान है कि ये मेरासी है। राणा निराशी हो। तूने पैसे राणा- मेरे से लिया, अल्लाह की कसम, चल तू झूठ बोल। कौन से? 3 दफा तूने, तीसरी दफा मैंने इनकार किया। कौन से पैसे लिए? मेरे तूने 3-3, 4-4 हजार रुपए 3 दफा लिए, चलो। तीसरी दफा मैंने इनकार किया। खुदा के वास्ते। मेरे को अल्लाह ताला कलमा नसीब नहीं करे, और जेम साहब पाकिस्तान के बोतलों का पता लेता। यार क्या बात करता है राणा साहब अल्लाह तो देखो अल्लाह तो भाई, मैं ऐसा यहाँ आपको बनाने के लिए हम बैठे राणा ऐसी साहब बातें कर रहा आपको ना बार बार में। छोड़ो, बहुत आदमी को पता लेता पैसे। छोड़ो, बस मैं इस वो- बात पे बहस नहीं कर रहा हूँ, लेना नहीं चाह रहा हूँ। तीसरी दफा मैंने इनकार किया। अच्छा, उस दिन क्या था, सरदार मुस्तफा खासकिल के पास जाने का, इसने क्या बोला उधर चलने, क्या हुआ, बीच में चले गए। अभी गुस्से पे ले आए ना, बाद में पहले ही बोल रहा है गुस्से पे नहीं ले गया, तो भी एकदम से चले गए। तासुर क्या हो गया, साले मोहम्मद ने नहीं जाना। ये नहीं, आप अच्छा, बोलो, बार बार हम में नहीं बोल अली रहे। हसन नहीं, अली हसन का जिक्र आप बोलो, मैं हम नहीं बोल बोल चुका हूँ रहे। कि मुझे नहीं पता अली हसन का इंटरव्यू कब हुआ कब नहीं हुआ। आपने बातें आपने क्यों लिखा ये? जब अली हसन का मैंने इंटरव्यू लिया आपने लिखा ये मिला हुआ एजेंसियों। अबे मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, एजेंसियां मेरे से मशवरा मैं लेती प्रूफ दे रहा हूँ, सुन। तेरे से कौन सा मशवरा लेती है? उससे के बाद तेरी बात करो, मेरे छोड़। इसने मेरे को लाहौर में बोला कि ISI का चीफ के पास चले मिलने के लिए, मैंने बोला नहीं जाऊंगा। अली हसन का तुमने जानता भी अलग नहीं था। बातें हैं, तो तू वो अलग बातें तूने हैं। बोला ना अली हसन की वजह से, मैं जानता ही नहीं था अली हसन कौन है। जब मकसद यह है कि एजेंसियों का जिक्र तो इसका पूरा राणा साहब- पाकिस्तान करता है। राणा साहब थोड़ा अच्छा, तसल्ली अलग कोई कैसे बात नहीं है। एक आदमी 2021 भाई में बोल रहा मुझे है। कोई नहीं जानता। नहीं, मेरी सुनो जानने बात, की नहीं, तो कैमरा बात इस हो रही है, तरफ भागनी करो। अभी। कैमरा इस तरफ करो। जो ना आदमी बोल रहा है मुझे ना 2021 मेरा में। किसी एजेंसी से ताल्लुक है, ठीक। ना मेरी औकात है, समझा मेरे। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और अपने औकात से बढ़ के प्यार मोहब्बत का मेरा पैगाम आगे मैं झूठ दे रहा बोलाएगा। हूँ। और रही मेरा बात 2021 में बोला इसकी, इसने। रही बात इसकी कि लोगों से पैसे लिए, इससे पैसे लिए, मैं मिरासी हूँ, मैं बेगैरत हूँ। बाबा मेरे से बात नहीं करो, तो कौन कर रहा है? मैं गलत हूँ, मेरे से बात नहीं करो। लेकिन आइंदा मेरे खिलाफ राणा साहब फेसबुक पे लिखेगा, मैं बरादरी का तो कोई भी मैं- लीडर होगा उसके खिलाफ मैं- लिखने का हक मैं- रखता हूँ। मैं साइबर क्राइम में अरे जाऊंगा। तो किधर भी चला जाना। अभी आज आपके पास आया हूँ, सुनो, हाथ जोड़ राणा रहा हूँ, साहब, खुदा के राणा वास्ते मेरी जान छोड़ दे। मैं बोल रहा हूँ साहब, अगर मैं तेरे खिलाफ लिखूं, तेरे मुखालफों से साजिश करूं, तो जूता निकाल के मेरे को मेरे मार। भले साजिश करो। बाकी मैं हल्फ उठा रहा बराबरी की बात हूँ, मैंने ना तेरे पाकिस्तान की- खिलाफ कहीं बात की, ना लेना ना देना। खुदा के वास्ते मेरी जान साइबर क्राइम में छोड़। जा, किधर भी जा, समझा? मैं सब मेरे लिखूंगा। खिलाफ लिखेगा मेरे नहीं, तो किसी फिर को भी ये नहीं लिहाज छोड़ूंगा मैं खत्म कर बरादरी दूंगा। के साथ जो धोखा करेगा नहीं मैंने छोड़ूंगा। कोई धोखा वो नहीं भले किया। मेरे को जेल में डला के मैंने साइबर बरादरी के क्राइम साथ कोई मैंने अभी धोखा बात नहीं करी ना, इसका जवाब जो ना, चलो बताओ मैंने कौन सा धोखा मैं तेरे को दिया? बता रहा हूँ कि तूने हमारे मोहल्ले के अंदर बिला वजह, जब हमारे लोगों को नहीं पता, कुछ नहीं पता, तू मतलब बरादरी पे पूरी में बता रहा है कि ये बंदा सरदार है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं सरदार बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम बढ़ाओ। मोहसिन या तो सच्चा साबित कर दो, मैं उसको सबसे पहले सरदार उसका पटका बांधता हूँ। सच साहब, फिर तुम सरदार था तो उसको लेके जाना चाहिए था।
फिर ये मतलब रात को आना, फिर उधर से बोल रहा है कि भैया इधर अली हसन का मेरे को खुदा की कसम पता ही नहीं इसने कब इंटरव्यू लिया, मैंने सुना भी नहीं आज तक। अभी जब बोलता है उसकी वजह से कि अली एजेंसी की, तो मैंने बताना पड़ा कि 2021 में इसने मुझे बोला ISI के चीफ के पास चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या करता। बाकी रहेगा मैं कुछ बातें लिखता हूँ ना, वो अपने और अपने को खतरा में बरादरी के हिसाब से नहीं लिखता। अब एक बात आप गवाही दोगे, मैं क्या बोलता हूँ कि ना तेली धोबी को कभी घट बोलता हूँ, कभी नहीं बोलते हो। क्या? आपने कहा हमसे ये बेहतर इंसान है, लेकिन ये हमारी जात के ऊपर धाड़ा नहीं डाले। ये एतराज है ना, ये आपको एतराज है। हम कई अपने बार से बेहतर समझते हैं, हमेशा हम बोलते हैं। बेहतर इंसान समझते हैं, अगर अमल में हमसे बेहतर है तो वो हमसे बेहतर मुसलमान भी है। हाँ। लेकिन आप हमारी जात और बिरादरी का नाम इस्तेमाल नहीं करो। आप ये इस्तेमाल कहते हैं। करोगे तो ये मैं इसमें नीच नहीं बोल रहा हूँ। सही, नीच आपने कभी नहीं कहा। नहीं नहीं, ये नीच वाली बात आपने हमारे कभी में घुस के खाम का बोले हम राजपूत हैं तो हम तो नहीं मानेंगे। ये आपने अभी आप बारह खास बात के लिए हो ना जी। अब मैं बोलूँ मैं तो खास के लिए सही। हूँ, तो फिर आप बोल सकते हो नहीं है। बिल्कुल, ये सही बात है। मैं ये तो अपनी अलग में बात होती है ना, मैं आपको बोलता हूँ भाई हमारे से बेहतर है, कमा के खाता है, हलाल खाता है, सारा कुछ खाता है, हम तो चोर डाकू चक्के हैं, सही। इसमें कोई शक नहीं। थे है कोई अभी था कोई कुछ है, लेकिन उनको किसी को नीच नहीं बोलता हूँ ना कभी, राणा साहब। क्योंकि तकब्बर करना नीच ऊंच को अल्लाह ताला राणा ने साहब। लेकिन ये मेरा हक है कि हमारा दादा ने ये कुर्बानी दी, हमारा बाप ने ये दी। मैंने आज भी लिखा भाई ये लोग तो जो ना कुर्बानी के टाइम तो नहीं आते, जैसे लोग बोल देते ना बराबर है, तो जिस टाइम ये जंगों की मसला होता, कोई भी प्रॉब्लम होता, उस टाइम तो कोई नहीं आता। लेकिन क्या क्या हमने उनको अपने से घट नहीं बोलते कभी। जो बोलते हैं ना हम बराबर समझते, तो उनसे रिश्तेदारियां करो, फिर जो भी है बराबर है ना तुम्हारा। ये सही बात आप कहते हो। आप सही ये कहते बोलता हो। हूँ मैं, ये थोड़ी बोलता हूँ कोई कम या ज्यादा। तुम उनसे तुम मुनाफकत करते हो, जो ऐसे बोलते हैं ना हमारे बराबर है, उनको बराबर भी नहीं मानते हो। जेम्साबाद में सेक्टर इंचार्ज जो है ना एनक्यूएम का बना के दिखाए, महाजर होगी है ना ये जो बात, तो एनक्यूएम जी। किसी को नहीं बनाएंगे, रांगड़ को या क्या खानी को बनाओगे, नहीं तो नहीं। तुम बराबर समझते हो ना। और किसी का कोई मसला था, उनसे रिश्तेदारियां नहीं करेंगे, उनसे ना लड़की देंगे ना लेंगे, बोला ये तो हमारे से नीचे। मैं तो ऐसे नहीं बोलता हूँ नीचे, मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे में से ये नहीं है, रांगड़ नहीं है, राजपूत नहीं है। राणा साहब आज इसका मतलब ये थोड़ी हम कोई राणा किसी की साहब, बेइज्जती करते अभी हैं। एक बात देखो, अभी आखिर जो है ना तकरीबन 1 घंटा हो गया वीडियो को। कहने का मकसद ये है कि अभी राणा रमजान यहाँ पर आए हैं आपके पास। वो कहते हैं कि भाई ठीक है मैं तमाम मसले मसाइल खत्म करने आया हूँ। आप किस बात के ऊपर राजी हैं? इसके भी नहीं है। बात ये कि फिर तीसरी क्यों? बात जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है राणा रमजान को ये बात नहीं बोलनी चाहिए। लीडर वैसे नहीं बोलते मैं साइबर क्राइम पे जाऊंगा, तू 50 दफा जा साइबर क्राइम में, मैं तो लिखूंगा, मैं देखूंगा तो गलत बात सही होगी तो तारीफ करूंगा। ये तो ऐसे यही जज्बात की राणा बातें। रमजान नहीं, पहले भी यही राणा रमजान मेरे को बोलता था कि ये बहादुर है, शेर है, बबर शेर है। राणा रमजान ने जिधर बुलाया मैं पहुंचाऊं। और मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बरादरी का बहादुर मसला शेर तो आपने भी बोला। तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जान के नहीं कर रहा। तूने मिरासी बढ़ा दिया। मिरासी मैंने फिर बोल रहा हूँ कि मिरासी बोला तो हमारे नानने वालों में से नहीं मानेंगे। मिरासियों जैसी हरकतें मैंने बोली है, वो तो मैं हरकतें नहीं है मैं मेरी। सबूत दिया अभी, आज तक कभी ऐसे नहीं बोला। राणा साहब, राणा नहीं है। साहब, ये राणा सुनने वाला साहब, अलग जानते सही बात है। ये काम नहीं है ना। बोल बाकी रही बात ये कि जो लीडर बनेगा ना उसका है क्या, मैं लीडर नहीं हूँ। तू बना ना पाकिस्तान नहीं, मैं कोई लीडर वो ऐसे नहीं डरा गया हमारे को, साइबर क्राइम से दबाएगा क्या? ना मैं लीडर हूँ ना लीडर में बनना तेरा ये चाहता आप थोड़ी बढ़ता हूँ। मैं एक आम गरीब इंसान एक आम हूँ। आदमी जिसका दिल करता है, कोई कोरड़ से जिसका दिल करे, किसी से डरेंगे नहीं। राणा साहब, डरने की क्या बात नहीं है? आप राणा साहब, राणा साहब, कोई भी हम अपने राणा साहब, राणा यार, हम साहब, अपना थोड़ी तसल्ली रखो, थोड़ी तसल्ली मेरी रखो। बात सुने। देखो बात ये है कि मैंने अपने मोहल्ले के हिसाब तेज से बोलना मन्ना नहीं, भी तेज आवाज़, नहीं, सुन ले मेरी तू बात। गलत तरीका, मैंने अपने मोहल्ले के हिसाब जहाँ से तो मैं मौक़िफ़ बोल दिया रहा ना उठा तो बोल भी नहीं सकता। अरे यार खाली मैं बहस इतना करना, गिरो मेरे बात का जवाब दे नहीं सकता। मेरे जवाब मोहल्ले दे रहा ना। में, मेरे मोहल्ले में तूने कैसे सरदार बनाया, कैसे पेश किया पूरा पाकिस्तान बाबा, में? ये कह रहा है कि उसको मेरे- लेके क्यों नहीं गया? उन्होंने कहा मेरे तरफ सरदार है। उन्होंने बोला ना, तो आगे ना दूसरे के कहने से बोला, मेरी तरफ, बस फिर मेरी तरफ दूसरे के कहने से बोला ना। बात सुन। ये तो बालकों वाली बात। बालकों वाली क्यों? तू अच्छा, दूसरे के सुन ले, कहने से बोल रहा है और बोला दे, बालकों वाली है। तो दे। भाई मैं जमसाबाद जब आया, जायद हैदर आबदी हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं राणे भाई। नदीम यार के आप ही पास- बताओगे, आप किसी के कहने से कुछ बात गलत बोल दोगे तो ये बोलना चाहिए ना मेरी गलती है। अच्छा सुन ले, ये थोड़ी उसके कहने से सुन ले, बोला, सुन ले। या मैं अभी भी तैयार हूँ, सुन ले, मैं शायद मैं बनाने के लिए तैयार हूँ उसको। सुन ले सुन ले सुन ले। बनाने भी नहीं उसको भाई जब मैं इधर जमसाबाद आया राणे नदीम के पास, उसने मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया। और एक चार के बाद सुन ले, कौन थे सुन ले, मुख्तलिफ? खुदा के वही नहीं था मुख्तलिफ। चुप हो जा। 2-4 बंदे उधर आके बैठे, तो बच्चे भी आके बैठे, उन्होंने बोला वीडियो बना, मैंने वीडियो बनाई। अभी वो नाम है उसका सरदार जायद जारा राणा, सही है। उसने अपनी आईडी पे भी सरदार लिख रखा है, आईडी पे लिख रखा है राणा साहब। उन्होंने बोला ये सरदार है, मैंने बोल दिया ये सरदार है। ऐसा नहीं अगर- बोला, अगर आप बोला बरादरी का सरदार है और उसमें 2-3 काम खानी बैठे हुए हैं, रांगड़ नहीं है जो इसको अभी नहीं पता ना अगले को जो बोल रहा है। इसको मैं यही बोल रहा हूँ कि इसको नहीं पता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सुन ले, लेकिन इसका मेरी काम तो था। सुन ले, मैं जो कहना चाह रहा
उन्होंने मुझे बोला ये सरदार है, मैंने बोला ये सरदार है, इस पाड़े का सरदार है, ये राजपूतों का सरदार है, इन्होंने इसको राजपूतों ने सरदार बनाया। मैंने बोला अगर आपको मेरी बात गलत लगी है मैं तेरे से माफी गलत मांगता हूं। राणा साहब, राणा साहब, मैं एक और बात बोल रहा हूँ ना, सुनो, उसका सुनो। खानदान को इकट्ठा कर आज बना आगा, सकता, मैं मानता हूँ। सुनो राणा साहब, बनाते नहीं उसको। मैं उनका बड़ा कौन न मैं उनका उनके मुलाजिम। पास जाना, सुन ले मेरी बात, ना मैं उनका मुलाजिम न तेरा मुलाजिम। राणा साहब। जितनी मोहब्बत मन तेरता शायद उनका बात नहीं हो। मोहब्बत किसकी नहीं सुन ले होती? मेरी बात, शायद उनका नहीं हो। मेरा वास्ता पहले तेरे गेली है, उस गेली भी तन्ना कराया था मेरा वास्ता। देखो खाशकली साहब, अभी क्या है कि मैंने बोला जो उन्होंने बोला, मैंने क्या बोला, अगर मेरी तो बात इतनी सी गलत बात है ना, खत्म है। मैं माफी बस- मांगता बस हूं। ये अभी- दूसरी अभी भी भले नहीं मांग, ये बोल भी मेरे से गलती है। भाई ये मान रहा है राणा साहब, राणा साहब ऐसे उसको सुनो केस सुनो, में मुकाबलेबाजी करना, अरे सुन, अच्छा, मैंने अच्छा, माफी बात- मांग ली तो आगे सुन। कोई नहीं मांगे, माफी की भी बात और नहीं है। दिल से मांग ली, जी दिल से मांग ली। राणा मुनाफिक साहब नहीं आपसे हूं। माफी मांगी। यार मैं माफी की बात और ही नहीं सरेआम कर रहा। मांगी। देखो मैं दो बात कर रहा हूँ, एक सेकंड सुन मेरी ले, बात, सुन। पूरी बात सुन ले। चलो, मैं अभी भी चलो। दो बात कर रहा हूँ। हावी नहीं हो, मेरी बात तो यार पूरी तू सुन सबर ले। कर, मैं अपना मौकफ दे रहा हूँ। माफी मेरा तो मौकफ सुन ले। माफी की बात ही नहीं मैं कर रहा, गलती मानी। अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि उनको वो इसको ये इतना तो बोले उनको कभी साले में बोल रहा है कि उसका खानदान वाले चाचा ताए भाई मिल के उसको सरदार बनाए, फिर जिन्होंने कहलवाया वो बनाए, साले में भी कबूल करता। मैं उसको चिढ़ता थोड़ी हूँ, धोखेबाजी हो रही है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब ये काम ये करा ले, मैं भी कर लेता कबूल, बात खत्म। मेरी सुन ले, गलत बात नहीं करूंगा, गलत थोड़ी है जो मैं कर गलत रहा हूँ। बात नहीं करूंगा। ना मैं इधर का रियासी हूँ, ना मेरा इधर घर है। मैंने क्या बोला, वो मेरे कौन है बापड़ा वाला, क्या नाम है, क्या खाने क्या नाम है बापड़ा वाला, कौन सा राणा वो जो ईदगाह की तरफ घर है। इसको रोक थोड़ा यार, मैं अरे उस बोलूं। क्या खाने क्या नाम है बापड़ा वाले का, साहब? राणा साहब मुझे नाम का पता नहीं है। जो उसका लड़का मास्टर जो टटो जानो उनकी तरफ से ईदगाह की तरफ घर है ना, अच्छा, थोड़ा एक तो वो था, एक दो बिठा के इसको करवा दिया। मानते हैं इसको गलती हुई है, ठीक है। अब ये माजरत भी कर रहा है राणा साहब। माजरत की जरूरत नहीं है, अभी गलती सुनो, आदमी सुनो। मान ले। ठीक है मान लिया। थोड़ा इधर अच्छा कर। जी जी राणा रमजान मेरा साहब, कहने का मकसद ये है कि उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोल दिया। हालांकि उससे पहले उसकी आईडी पे सरदार लिखा हुआ है। और राणा साहब मैंने- आपके ये काफी रंगड़ कह रहे हैं कि सरदार तखल्लुस होता है इसमें रंगड़ों में। अरे छोड़ यार, को क्या अरे मेरी तो सुन ले, हमारे बाप सुन कुछ तो भी ले, बोलेंगे अरे कोई। सुन तो ले। बात ये है कि यार राजपूतों में कोई सरदार बात नहीं होता, नहीं होता तो और बता- अगर बना रहे हैं तो भी मैं राजी हूँ, बनाओ ना, बनाते क्यों नहीं उसको। अरे बाबा मेरी जान छोड़, मैंने माफी मांगी। अच्छा, अच्छा, राणा साहब। तो खल्लूस अगला बोल रहा राजपूतों का सरदार है, माफी मांगना भी दलेरी है। अच्छा सुन ले जी, सुन जी ले। जी जी राणा साहब, मेरे तो खल्लूस ही नहीं होता। मन्ना छोड़, मेरा लफ्ज दो रह गए, सही मैं है, खत्म बोला- करूँ या मना कर जाना। मैं बड़ी मुश्किल से आया, पता नहीं किस तरह आया उरा, और तेरे दो इस करके आया तने कहा था कि वो ठीक है, उधर आ गया तो बैठ के अच्छी बात है वीडियो ना। नहीं बनाएगा, लेकिन और ना तखल्लुस इधर वो सिर्फ आएगा, राजपूतों का तखल्लुस क्योंकि है वो ना। उनका सुना? माते दे, मैं किसी का माते राजपूतों का तखल्लुस है, बड़ा राणा, जिंदगी में- राव, जिंदगी कंवर, में खासकली साहब ठाकुर, मैंने किसी ये की गुलामी वही की सरदार नहीं। तखल्लुस नहीं है, ये मुझे राजपूतों का। करनी भी नहीं चाहिए, अल्लाह की जात के सिवा किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए अच्छा, राणा अर्ज साहब। ये है, अर्ज ये मेरी आजिज़ी को कुछ लोग समझे तो भले समझे, मेरे लिए सब काबिल एहतराम। और मैं कसम उठाता हूँ, मैंने रांगड़ को रांगड़ बोला है ठीक, और राजपूतों को राजपूत बोला है। गैर राजपूत को कभी मैंने राजपूत नहीं बनाया। कोई ठीक। बना हुआ है तो उनकी मर्जी। ठीक। अर्ज ये, मैंने इसको बोला, मैं माफी मांगता हूँ। मैं सिर्फ इस बात पे कि मैंने उसको सरदार बोल इस दिया। पे नहीं, अभी- सुने अब सुन तो ले, बर्दाश्त तो कर, कुछ बर्दाश्त करना सीख, क्रोध पालना सीख। अर्ज ये है कि उसने अपनी आईडी पे लिखा हुआ है सरदार राणा जाहिद। उन्होंने बोला कि ये सरदार है, मन्ना तो माफी मांग ली, हुए क्यों सरदार को आवा, इब तो उन पर माफी मंगवा। सही है जी, मन्ना तेरे पर माफी मांग ली तो उन पर मंगवा, जो जो सरदार को आवा उनके पीछा तो डंडा ठा, मेरी जान छोड़। मेरी बात खत्म हुई और मैं अभी लोगों से मुखातिब हूँ, तेरे तक हो नहीं। भाइयों में आज इस कर का आया था, ये राणा साले मोहम्मद हमारा बुजुर्ग का, मैंने कभी भी इसके हमायती या इसके मुखालफिन मैंने इसकी बुराई नहीं करी कभी, और न मैं इसके दोरा आका इसके मातेहत था, न मैं डरमाया न खौफ माया। इस कर का यो खाम खां जो है ना मेरे तक नाराज हो रहा, और मन्ना इसता कया, इसे लिखेगा तो मन्ना इसता कया, मन्ना न तेरे खिलाफ कभी लिखा, न तेरे खिलाफ कभी बात करी, न तेरे मुखालफों के लिए मिलकर मैंने साजिश करी। बाकी तो जाना ये मसले जाना, मन्ना मेरे खिलाफ नहीं लिखा, अरूबरू जो लिख रहा है, और लिखण तक कोई मेरी जो इज्जत नहीं उतर जाएगी। जो मेरी इज्जत है वह है जी, मैं तो सबकी इज्जत करूं, कोई मेरी इज्जत करो नहीं करो। रही बात इस कौम ने मेरे ता यो दिया कि ये राणा साले मोहम्मद और कुछ लोग यो कह रहा था पंजाब का फोन आवा, ओटा का फोन आवा, भाई हमने तो जो करा है कौम वास्ता करा। अगर मन्ना को लैंड क्रूजर ले ली हो, वीगो ले ली हो, कार ले ली हो, आईफोन ले लिए हो, और मेरी जिंदगी में खुशहाली आ गई हो, मैंने कौम का सौदा करा हो,
तो भाई थारे जूते मेरा सिर। मन्ना कदी कौम का नाम इस्तेमाल कर का कोई शर्मिंदगी वाला काम करो तुमने शर्मांदी हो तो भाई मैं जिब भी गलत कमी कुताई सब में हुआ। मैं आज ये आया था साईं दौरा, मेरे दिल में इसके खिलाफ ना कोई नफरत थी, ना है, ना होवेगी। राणा साहब आखिरी कलमात आप क्या कहोगे हमारे जितने भी सुनने वालों को? देखो मैंने राणा रमजान साहब ने तो बोल दिया, आप क्या कहोगे राणा साहब? नया सवाल करा ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ कि चाहे वो कराए, उसका भी इसने मेरे को बोला था। कौन? ठीक, सकरंड वाले का नाम, उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने उसके खिलाफ पोस्ट लगाई थी तो भाई ये जो ना ऐसे ड्रामेबाजी कर रहा है। मैंने कहा ये कौन है पता नहीं, बाद में ये खुद उसको हार पहना रहा है। ये बातें अभी याद आती है तो जब बात होती है वो सरदार है, कला रहा है, क्या मेरे को आ रहा है तो मैं ये बात नहीं, मैं तो कद कर रोकने की बात उसकी हो रही है, उसके खिलाफ था ना, मेरे से खुद क्या मैंने पोस्ट लगाई, बाद में तो उसने हार पहना रहा है। अभी इसने खुद याद करा दी। मसला क्या है कि इसे ना मेरा सीखा और क्यों है, यानी कि मेरे से खुद, और उसका तो गवाह भी है जब इसने पोस्ट मेरे से लगवाई। सरदार का नाम क्या? कौन सा? क्या नाम है उसका? सकरंडाले का सरदार राणा रियाज। राणा रियाज। मेरा तो वो एक दफा मिला था उसके साथ, कमर कुतुबुद्दीन के साथ। इन्होंने क्या ये से वो बोला ना मेरा सरदार को बन गया, मैंने इनसे पूछा क्या मसला, इन्होंने उसके मुखालफत में बात करी, मैंने उसके खिलाफ खबर चला दी, 2 दिन के बाद उसने हार पहना रहे। ये राजपूतों के काम नहीं होते। शेरनी तो मैं लिख रहा हूँ, वो तो पता नहीं लड़के लड़की, वो तो अलग बात है, अपने पाँव पे रखना था। अब इसने बात करी है कि भाई सरदार का तखल्लुस की या लिखवाने की आईडी का मेरे को भी पता। मैं 2 बात जानता हूँ, तीसरी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि एक तो ये है कि जितने भी हमारे राजपूतों के सरदार कोई भी नहीं कहलाएगा जो बड़े आदमी हैं, जिनके लोग हाजिरियाँ भरते हैं, चाहे वो मिनिस्टर है या कोई भी है, उनको पता सरदार कहलाएंगे तो बात पड़ेगी गड़े। अब रहेगा इधर की, इधर तो जो ना ऐसे ही ये बढ़ा रहे थे तो मैंने इनको मना किया था कि सरदार नहीं बनना, तो अहदेदार बन जाना। मेरा कोई मसला नहीं, मैं बरादरी की लड़ाई लड़ा, मेरी जाति नहीं है कि भाई राजपूतों में नहीं होता। अब इसने बोला ना आईडी नहीं, उधर भागा था लोगों ने, तो ये 2 दिन काम खानी थे, 2 दिन रांगड़ थे लड़के थे, इन्होंने बैठ के बोला कि ये हमारा मोहल्ले का सरदार है, इसलिए ये वीडियो चलाई है। तो मैं इस पे भी नहीं बोल रहा, मैं चल इस्तराज नहीं कर रहा, माजरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम मेहरबानी करके उसको असली में बनाओ। चल मैं इस बहन जो रवायत को तोड़ देता हूँ, बनाओ। कौन? उसके चाचा दिलशाद है, जमशेद है सगा, उसका जो है ना रफीक है उसका चाचा, फिर जो है ना उसका फैजू उसका चाचा है, उसका चाचा रौनक मंडी वाला है, उसका चाचा छोटू है, उनका जो खानदान के आदमी ना वो बनाए। फिर जो इसको बनाने का बोल रहे हैं ना वो बनाए, जो रांगड़ और तो बहुत है ना, बाकियों को छोड़ खुद ही हो जाएंगे। फिर तो ये बना दे सरदार, मैं कबूल कर लेता हूँ। मैं तो इस बात पे हूँ बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो पूरा मुल्क रांगड़ों को, उसको जो ना वीडियो पे बचा के उधर लोगों को दिखाना, और आप दूसरों से मिले होते तीसरे को उधर करना, वो इसकी बात नहीं मैं कर रहा, जो जिन्होंने इससे ये कहलवाया ये बात मैं उस तासुर क्या जाता है कि मैं उसका मुखालिफ, मैं बोल रहा भाई उसका घर वाले पहले चाचे ताए जो है बैठ के उसको बोलो भाई हम बना रहे हैं बरादरी का। नहीं आप क्यों नहीं वीडियो इसने छोड़िए ना, अब बात क्या है? मैं तो हर जगह जाऊं, मैं हर जगह जाएगा तो इसी तरह फिर सुनेगा भाई, बरादरी की बात करेगा। अब रही बात तकल्लुस की बात, थोड़ा राणा साहब नहीं तो किधर भी करेगा मैं जवाब देगा, मैं करूँगा जवाब देगा दिखाऊंगा। राणा साहब किधर भी जाना, साइबर क्राइम में जाना, तू कर रहा मैं जवाब दूंगा तेरे को। मैं तू इस पे ही कर लेना जो करे, मकसद क्या है, बात क्या है कि नहीं अभी इस तरह चिढ़ता है ना, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके घर बरादरी बनाए तो जाना हुआ जाना, मेरा क्या जाओ तले करा ना यार, फिर वही बात उसकी ये माजरत कर रहा है राणा साहब, फिर मैं उसकी बात ही खत्म होगी ना। मैं अब आगे उनकी बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा हूँ, अब आगे उनकी कर रहा हूँ ना, इसकी तो बात ही नहीं हो रही ना, इसने गलती मान लेना। अब मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि भाई चलो उनको दे रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम बनाओ, मैं इसका नाम ले रहा हूँ, मोरा उसके चाचे ताए सारे मिल गए बनाए, मैं भी साथ हूँ। ठीक है, मतलब इसको भी बेवकूफ बनाया, उसको भी बना रहे हैं, इसकी मुखातिब आपसे नहीं, तो वो करे हम साथ हैं। ठीक है, मैं तो उससे चिढ़ता थोड़ी हूँ, ये सही बात मैं धोखेबाजी से चिढ़ रहा हूँ। सही, उसको लेके जाओ, सही, साथ लेके जाओ, आप भी राजी हैं, ये बात सही है। मेरा खाला का बेटा है, मेरे को पता होना चाहिए। इसके जो नाने मामे हैं, चौधरी है, जिम्मेदार है, मेरे भी नाने मामे वही इसके वही, और इधर भी मैं आज चला जाऊँ ना घर पे, कोई मसला नहीं, मेरे को क्या, उनको बनाएंगे नहीं, बनाओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और उसको साथ लेके जाओ, बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा मसला नहीं है। अभी किसी को बुला के बोलना तीसरे चौथों को या वीडियो में चलाना, इसकी तो बात ही खत्म होगी ना, रमजान की बात नहीं करी ना, बात तो जो तखल्लुस की बात करे उनकी, तखल्लुस राजपूतों का राणा महाराणा, राजा महाराजा राय राव कंवर ठाकुर, ये है सरदार, कहीं भी तकल्लुस नहीं है। कोई नाम के साथ लिखा था भले लिखा है, अभी आलिया से लिखा रहा है ना, तो कोई कौम मान रही है उसको सरदार, कौम का तो नहीं है ना, सरदार लिखा रहा भले लिखा है, लेकिन जो समझदार सियासी लीडर ताकतवर जो भी है ना, कोई नहीं लिखा रहे। बता रहा ना, चंद्र सिंह ने सीधा बोल दिया था। राणा साहब आज राणा रमजान साहब अपने पास आए,
और आपने कल कहा था कि मैं इसका वालियाना इस्तकबाल करूंगा। नहीं, वो तो हुआ ना, वो मसला नहीं और है। राणा साहब हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप दोनों भाई एक दूसरे के साथ आइंदा कोई भी ऐसी बात इख्तलाफी होगी तो आपस में यार, बैठ कर समझा करोगे बात को- बजाय सोशल मीडिया पे। राणा वो साहब बात ये आगे के सोशल मीडिया पे आप देख, ये है पाकिस्तान लेवल का लीडर है अरे मैं लीडर तू कौन यार, मैं मेरी बात को चले मैं तो आया लीडर नहीं नहीं, हूँ। और मैं भी पाकिस्तान मेरे अंदर का। कोई अब कमी अगर है, गलत बात करेगा ना, साले मदद करेगा। लोग भी सुन रहे हैं, मेरे अंदर को कमी है, कोताही है, मेरा नंबर इसके पास है। हाँ, इसमें बैठ मुझे के अगर काम मसला हल करो तो राणा साहब इससे बेहतर और कोई इसका बात नहीं है। जूता मेरा सर। यार बगैर बताए तो चला गया बाकी मेरे से सोशल पूछा। मीडिया पे अब इसने क्या करा, मुझे सुन, बदनाम कर रहा है। यार कोई बदनाम नहीं, मैंने प्रूफ के साथ सारी बात करी है। प्रूफ को गलती मानी है, नहीं ये कोई बात नहीं है, बदनाम नहीं। कोई दावा क्यों? है, या अभी फिर वही दूसरी बात करने लगे ना। तनख्वाह देवा तो हमारे बाप को भाई तू मेरी बरादरी का लीडर बनेगा तो तनख्वाह की क्या मैं बात है? लीडर नहीं हूँ। नहीं है तो तू नहीं लिखे, तू कई दफा बोलता मैं आइंदा नहीं लिखूंगा, नहीं लिखा, हम बात ही मैं नहीं करेंगे। लीडर नहीं हूँ, मेरी एक आईडी है, मेरा नहीं, पेज हमारी है। बरादरी की बात लिखेगा तो मेरा हम उस पेज है, मैं पेज पे जाता हूँ, हम उस पे आएंगे। मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी इंटरव्यू लेता बरादरी की, हूँ। तू बरादरी मेरी से हट मर्जी। गया। अगर हम तेरी सियासी बात पे किसी पे भी हम नहीं आएंगे, बरादरी पे बात आएगी तो हम आएंगे भाई, इसमें क्या मसला है? देखो आप तो खाली इसमें पूरा क्या? बैठ अब उससे का- जरूरी थोड़ी है कि भाई आप पूरा खाली बैठ का मारो यार, ये तो टिटकारी। ऐसी बात ही गलत कर रहा है। गर्मी सर्दी पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ भाई, समझा? आप तो पूरा बैठ कर लिख रहे हो ना, अच्छी बात है लिख रहे हो, लेकिन मेरी जान छोड़, मेरे खिलाफ रूबरू नहीं हो। बाकी मेरे में कोई गलत बात है मुझे बोल दे, सही। फोन पे बोल दे। मैं तेरे पास आज आ गया हूँ, तू मेरे घर आ, तेरा अपना घर है, मैं इधर आ जाऊंगा, सही है। बाकी भाई मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ, न मैं किसी के पैसे के लालच में आके तुझे जलील करना यार चाहता इतनी सी हूँ। बात नहीं अगर समझ में आ रही है। मेरी ये सोच है तो मेरे ऊपर लानत हो, राणा साहब एक मिनट समझा बात? एक मिनट सुनने दो, सुनने मेरी अगर ये सोच है तो मेरे ऊपर लानत हो। ठीक। मैं बेगैरत हूँ अगर इसके खिलाफ कोई साजिश करूं या किसी के खिलाफ करूं। मुझे तो कोई नुकसान भी देता है ना और उसके साथ जुल्म हो जाए तो कसम खुदा की मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। मैं तो ऐसा फकीर आदमी हूँ, ठीक। पर ये कौम मुझे समझ नहीं रही। एक ही बात ये नहीं समझ रहा कि भाई जो बरादरी का लीडर बनेगा उस पर बातें आएगी। कोई भाई और मैं है, लीडर तो नहीं हूँ, या तो मैं छोड़ दे लीडर लीडरी, नहीं बीच हूँ। में बरादरी की मैं बातें लीडर करेगा, नहीं हूँ। गलत बात होगी, हम सामने आएंगे। मैं लीडर नहीं रहे हूँ। साइबर क्राइम हो चाहे चीफ जस्टिस हो। राणा साहब एक मैं आपको हम बात उसको बताऊं, बोलेंगे ये ये गलत है। एक मिनट, ये साइबर क्राइम की इसलिए बात कर रहा है कि कहता है कि अगर मेरी जात के ऊपर अगर आप आपने तो करिए तो अभी कर दे, कौन सी करिए? नहीं वो करते हो। उसका ये करिए तो कर दे मेरे को। मैंने अभी इंटरव्यू पहली बात ऐसी बातें थोड़ी करनी होती है। आपने फिर वही अली हसन को बीच में लेके आ रहा है। दूसरे दिन पोस्ट लगाई, मेरे पास कॉपी पेस्ट है कि ये आया था और कुछ लोगों से मिलके, एजेंसियों से मिलके मुझे नीचा दिखाना चाहता है, वो एजेंसियां मेरे से मशवरे लेती हैं जी। मैं यानी मेरे को नहीं घसीट इन कामों में, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कभी आटा है कभी नहीं है। मेरी जिंदगी है, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, सही। मैं कोई भीख मांग रहा हूँ किसी से या मैं कोई जुल्म कर रहा हूँ, कोई ज्यादती कर रहा हूँ। ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया दोनों राणा का। राणा रमजान साहब आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, आप जमशाबाद आए और हमें खिदमत का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी हयाती दे। अच्छा, राणा साले मोहम्मद साहब दूसरी हम और उम्मीद एक करते और। हैं कि आज के बाद ये दूसरी सीज फायर हो एक जाएगा, बात, जंगबंदी हो राणा जाएगी। साहब हमारा कोई है ही नहीं, राणा हमारी साहब बरादरी का से कोई हट भी के। लीडर होगा, दूसरी बात, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, गलत बात होगी तो। दूसरी और हम लिखेंगे, वो फिर जवाब दे दे। चलो, इसमें ये क्या जवाब दे दे, कौन रोक रहा चलो है? चलो ठीक है राणा साहब आप बोले। दूसरी अर्ज ये अभी हमारे को जेलों में डराने का डराएंगे तो कोई नहीं डरा- कौन सा तरीका है? हम- मैं आपके साथ बैठा हूँ। कराची से लेके जिसका दिल करता है वो यही बोलता है। और पूरे पाकिस्तान उनको में कोई जवाब देने से रोकता है क्या? तुम्हारे पास कुछ है तो लिखो। देखो, ये बात ही हुआ तो के पास है, किसी के पास कुछ नहीं है मेरे खिलाफ, लिखो। बोला इतने से लड़ता, किससे लड़ा, उसका जवाब दूंगा, ऐसे लड़ा। अभी जब जवाब नहीं होता, लिखी हुई बात है ना, तेरी लिखी हुई बात किसी भाई के तुम खिलाफ- पूरा पाकिस्तान ये में मेरी घूम रहा, लिखी लीडरी हुई कर रहा और बोला तुम्हारे बात बारे में किसी लिखो के नहीं। खिलाफ वो सही को नहीं होंगे। क्यों नहीं लिखा तुम्हारे बारे में? जब तुम लीडरी कर रहे हो तो तुम बर्दाश्त करो और तुम जवाब दो। अच्छा मैं लीडर हूँ। और क्या यार, कमाल